हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल पाठशाला। कल एक अच्छी न्यूज़ के साथ एक वीडियो शेयर करी थी मैंने आपके साथ कि अवार्ड लेटर्स आ गए हैं यूजीसी नेट जून 2020 के। ठीक है, तो आई होप सबको वो अवार्ड लेटर्स उन्होंने सबने डाउनलोड कर लिए होंगे और होपफुली किसी को प्रॉब्लम नहीं आई होगी डाउनलोड करते हुए। अगर किसी को आई भी है तो अगर अभी भी किसी का नहीं हुआ तो यू कैन आस्क मी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ पूछ लीजिए और आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। ठीक है, अब उन्हीं अवार्ड लेटर्स के ऊपर ना कुछ क्वेरीज थी मेरे पास कि वो अवार्ड लेटर्स में किस डेट से हमें जो है फेलोशिप जो है मिलेगी और किस डेट से कैसे अवेल कर सकते हैं। तो ये मैं आपके साथ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन एक शेयर कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले सबसे ऊपर आप यहाँ पे देख रहे हो नेशनल फेलोशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स। तो ये एससी स्टूडेंट्स के लिए जो फेलोशिप जो ऑफ़र हुई है उसका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब सबसे ऊपर जो कुछ कैंडिडेट्स का ये था कि इसका सर्टिफिकेट नंबर कौन सा होता है। तो सर्टिफिकेट नंबर देखिए टॉप पे लिखा हुआ है नंबर F.8244/2020 SA3। तो ये होता है जो आपका सर्टिफिकेट का नंबर है, मतलब जो आपका अवार्ड लेटर है, जो आपका सर्टिफिकेट है, इसका ये नंबर है। ये जो आपको एनेक्जर में आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट में जब आपने डेटा आगे फॉरवर्ड करना है उस टाइम आपको फिल करना होगा, तो आपका सर्टिफिकेट नंबर ये होता है। ठीक है, जो टॉप पे है एक्सट्रीम लेफ्ट पे। सेकंड चीज़ जो आपको फिल करनी होती है उसे ज्वाइनिंग रिपोर्ट में, वो होती है यूजीसी रेफरेंस नंबर, जो आपके रोल नंबर और सब्जेक्ट के नीचे दी हुई है यूजीसी रेफरेंस नंबर। ठीक है, ये आपका यूजीसी रेफरेंस नंबर है। ये दो नंबर्स जो हैं वो आपको उस एनेक्जर में आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट में फिल करने होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेरीज़ क्या हैं मेरे पास, जो मेन एक तो सर्टिफिकेट नंबर की हो गई है कि कौन कौन से दो नंबर्स जो हैं हमें ज्वाइनिंग रिपोर्ट्स में फिल करने हैं। दूसरा है कि हम कैसे अवेल करें, किस डेट से हम अवेल कर सकते हैं। देखिए, एक ये सर्टिफिकेट जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इसमें तो सबसे पहले तो चलो लिखा हुआ है कि 2020 और 21 जून साइकिल के अंडर ये एनएफएससी की में आपको सेलेक्ट किया गया है। ये उसके नेक्स्ट जो लाइन आप देख रहे हो, द टेन्योर ऑफ द फेलोशिप इज़ 5 years। ये फेलोशिप 5 साल के लिए जो इसकी है, और इट कमेंसेस फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर एनएफएससी दैट इज़ 30/11/2020। देखिए, यहाँ भी मेंशन किया हुआ है डेट ऑफ इशू ऑफ दिस सर्टिफिकेट दैट इज़ 30/11/2020। तो ये जो 30/11/2020 है, ये जो डेट है, इस डेट से हमें आगे देखना है। इस डेट से हमें ये सर्टिफिकेट जिस टाइम हमें डिलीवर कर दिया गया है उस डेट से आगे अब फेलोशिप जो है वो आगे प्रोसेसिंग में होएगी, जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है। जिन कैंडिडेट्स ने एडमिशन ले लिया है उनके लिए अलग गाइडलाइंस हैं, वो मैं अभी आपके साथ आगे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। तो अब जो मेन चीज़ है कि 30/11/2020 के बाद फेलोशिप जो है जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया वो 5 years तक मिलेगी, जब वो ज्वाइन कर लेंगे नेक्स्ट 5 years तक। ठीक है, अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न है सारी कि एज पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यू वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर यूजीसी नेट यू हैव नॉट टेकन एडमिशन फॉर एमफिल पीएचडी। अब यहाँ पे कई कैंडिडेट्स का देखिए, जैसे यहाँ पे तो एडमिशन नहीं ली गई है एमफिल और पीएचडी में अभी तक, आगे लेनी है। ठीक है, तो जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक एडमिशन नहीं ली है और आगे लेनी है तो उनका 30/11/2020 से नहीं शुरू होगा, जब उनका एडमिशन डेट होएगी। आई मीन जैसे किसी ने मार्च में एडमिशन लेनी है सपोज़, तो मार्च की जिस डेट पे वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट देंगे उस डेट से आगे 5 years तक उनकी जो फेलोशिप है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा कि 30/11/2020 से नहीं, जिन कैंडिडेट्स ने अभी एडमिशन लेनी है तो जिस डेट पे वो अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट डालेंगे, इंस्टीट्यूट उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोसेसिंग में आगे फॉरवर्ड करेंगे, उस डेट से ज्वाइनिंग डेट से उनकी जो फेलोशिप है नेक्स्ट 5 years तक के लिए फेलोशिप स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी, जैसे मैंने तो यहाँ पे तो ये है कि यू हैव नॉट टेकन एडमिशन, जिन कैंडिडेट्स ने एडमिशन ले ली है, देखिए उनकी जो फेलोशिप है अब उनका नाम एनएफएससी लिस्ट में आ गया है, तो वो कैंडिडेट्स को 30/11/2020 के बाद जो है वो इस डेट से शुरू हो जाएगी उनकी जो फेलोशिप है।
ठीक है, अब होपफुली ये भी पता चल गया होगा। अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से ये क्वेश्चंस पूछे हैं कि उनके कईयों ने ऑलरेडी एडमिशन जो है नहीं ली, ठीक है, और जैसे यहाँ पे तो क्लियरली मेंशन है कि यू हैव नॉट टेकन एडमिशन, बट कई कैंडिडेट्स ने एडमिशन नहीं ली पर गलती से उनका ये आ रहा है यहाँ पे कि यू हैड ऑलरेडी अप्लाइड समवेयर, जो भी इस तरह से जिनका है उसके लिए आप परेशान मत हो, वो एक क्लैरिकल एरर हो सकती है कि किसी किसी वजह से, तो आप उसको ठीक करवा सकते हो। आप यूजीसी के पोर्टल पे भी बात कर सकते हो, उनको अप्रोच करके वो आप चेंज करवा सकते हो, चेंज इन द सेंस कि आप करेक्ट करवा सकते हो, उसको रेक्टिफाई करवा सकते हो। इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अवार्ड लेटर आपके पास है, एनएफएससी का अवार्ड लेटर, और इसी के बेस पे आपकी जो एनएफएससी फेलोशिप है वो आपको स्टार्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लैरिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं कई बार, ठीक है। नेक्स्ट अब जो है कि इसमें नेक्स्ट लिखा हुआ है कि यू आर रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर रेगुलर एंड फुल टाइम पीएचडी एट द फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी नॉट लेटर देन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस अवार्ड लेटर। अब जिस डेट पे अवार्ड लेटर इशू हुआ है उसके नेक्स्ट 3 years के अंदर अंदर जिन कैंडिडेट्स ने एडमिशन कहीं नहीं ली उनके पास 3 साल के अंदर तक का वक्त है, वो 3 साल के अंदर अंदर कहीं एडमिशन लेंगे तो उनको वो जो हैं एनएफएससी फेलोशिप जो है वो अवेल कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स ने 3 साल के अंदर कहीं एडमिशन नहीं ली पीएचडी में, वो फिर एनएफएससी का जो फेलोशिप अमाउंट है उसका बेनिफिट नहीं ले सकते, ठीक है। तो आपको 3 years के अंदर अंदर एनरोल करना है। अब जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए 3 months का पीरियड है कि वो 3 months के अंदर अंदर अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है वो अपनी मतलब अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आगे फॉरवर्ड करें नोडल ऑफिसर को, ठीक है, यूजीसी के। तो फिर उनकी 3 months के अंदर अंदर का पीरियड होता है, उसी में आप किस डेट से शुरू होता है वो 30/11/2020 यानी कि डेट ऑफ इशू ऑफ अवार्ड लेटर से स्टार्ट हो जाएगा। जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी ली हुई है एडमिशन तो वो 3 month के पीरियड के अंदर अंदर अपना जो है वो डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करके आगे अपनी इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो उनके पास 3 months का पीरियड है। जिन्होंने नहीं लिया अभी कहीं एडमिशन उनके पास 3 years तक का पीरियड होता है, बट इतना लंबा ना जाइए, कोशिश करिए कि अभी अपनी जो है अपनी फुल एफर्ट्स लगा दीजिए कहीं अगर आपका इंटरेस्ट है पीएचडी में, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ये एक चीज़ हो गई, उसके बाद एक और प्रॉब्लम कुछ फेस कर रहे थे कैंडिडेट्स की, इट में बी नोटेड दैट फेलोशिप अमाउंट शैल बी डिसबर्स थ्रू कैनरा बैंक टू बैंक अकाउंट ऑफ द अवॉर्डी डायरेक्टली। इसमें भी कई कैंडिडेट्स का है कि कैनरा बैंक का अकाउंट होना चाहिए या कैसे किस तरह से हमें फेलोशिप मिलेगी। देखिए, इससे एक मेन सोर्स से पहले कैनरा बैंक में जो फेलोशिप अमाउंट है वो आएगी, उसके बाद वो अमाउंट जो है वो अवॉर्डी के अकाउंट में जाएगी। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि यू मस्ट हैव अ कैनरा बैंक अकाउंट, ओके, बैंक अकाउंट। अगर कोई और भी है तो पहले कैनरा बैंक के थ्रू होके आपके अकाउंट में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो लास्ट की लाइंस में मेंशन किया हुआ है वो ये है कि ये आप देख सकते हो, यूजीसी हैज़ डेवलप्ड ए डेडिकेटेड वेब पोर्टल scholarship.canra.in फॉर कैप्चरिंग डाटा ऑफ द अवॉर्डी। यूजीसी ने ये डेवलप किया है एक वेब पोर्टल scholarship.canra.bank। इस पे जो यूज़र क्रेडेंशियल क्रिएट कर सकते हैं, बट वो तभी कर सकते हैं जब आप कहीं एडमिशन ले लोगे, तब ये जब आपका डाटा वहाँ पे अपलोड हो जाएगा आपके इंस्टीट्यूट जिसमें भी आपने एडमिशन ली है उनके द्वारा, तो ये यूजीसी वेब पोर्टल पे आप जाके एक अपना यूज़र आईडी यानी कि क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग और कुछ अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ई सर्टिफिकेट आपको जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं वो, और होपफुली सब ने ले लिए होंगे,
ठीक है। तो आई होप ये क्वेरीज़ आपकी सॉल्व हो गई होंगी। मोस्टली जो क्वेरीज़ थी मैंने होपफुली कवर करने की कोशिश की है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेलोशिप जिनका भी इस लिस्ट में नाम है या जिनको भी ये अवार्ड लेटर मिला है उनको श्योरली ये बेनिफिट ज़रूर मिलेगा फेलोशिप का। आई होप आपको आपने वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी, आपकी क्वेरीज़ शायद कुछ हद तक सॉल्व भी हो गई होंगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस। अभी थोड़ी देर में मैं एक वीडियो और अपलोड करती हूँ जो एक कुछ प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर्स जो हैं हमने सॉल्व करने स्टार्ट करने हैं, वो अभी से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, होपफुली अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप अपडेट्स जो हैं वो देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।